उद्देश्य क्या था, उसके बारे में जरा बताएं। आज का जो कार्यक्रम था वो बाल संरक्षण से संबंधित था और बेसिकली जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, उस एक्ट पे तवज्जो देते हुए कि उसमें मीडिया कर्मियों का क्या सहभागिता रहता है और उनको जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो वो किस एंगल से रिपोर्टिंग करें ताकि वो बेस्ट हो बच्चे के लिए भी और उनके अपने न्यूज के लिए भी। तो उसी के ऊपर आज का कार्यक्रम था। आपके एनजीओ का नाम और उनका ब्रीफ करेंगे, कब से आप काम कर रहे हैं, किस मतलब उसमें क्या आपका मेन मतलब? ये जो एनजीओ है ये तो स्पिड एनजीओ है और अखिलेश जी इसके बारे में आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हम लोग यहाँ रिसोर्स पर्सन है, मैं और सर, हम दोनों चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ही एसोसिएटेड है और उसके अलावा मैं एक एडवोकेट भी हूँ जो कि महिला इश्यूज पे काम करते हैं और बच्चों के साथ भी काम किया हुआ है मैंने, और इससे पहले दिल्ली महिला आयोग में भी मैंने काम किया हुआ है और बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड जो भी इश्यूज होता है उनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करती हूँ और वही मेरा सेक्टर है काम करने का। मैडम, वर्तमान में अभी इस मुद्दे को लेकर के सरकार की तरफ से क्या गतिविधि चल रही है रोकथाम के लिए, जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सरकार के देश पर आपके देश को क्या इसका बेसिकली इसको रोकथाम के लिए तो एक ही तरीका है कि अवेयरनेस फैलाया जाए। जितना अवेयरनेस होगा सोसाइटी में उतने ही इस चीज के लिए बेहतर रहेगा। लोगों को जितना जानकारी होगा, जितना पता रहेगा सोसाइटी में, उतना ही अच्छा रहेगा। जिस तरह से सिविल सोसाइटीज जो है सो बार बार ये सेमिनार्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो स्कूल के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर अवेयरनेस कैंप्स चलाती है ताकि इन चीजों की जानकारी सोसाइटी में जा सके, उस एज ग्रुप में जा सके, पेरेंट्स के बीच में जा सके जहां इन घटनाएं होने की ज्यादा चांसेस है। ये प्रिवेंटिव स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से। सर आप बताएं। महिला कानूनों के बाद फायदे से ज्यादा उनका दुरुपयोग ज्यादा किया जा रहा है। सर देखिए, दुरुपयोग के बारे में तो क्या ही बोलूंगी। दुरुपयोग हमारे नजरिए की बात होती है, देखिए हम देखते किस तरह से हैं। जो कानून बनाया गया उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की और पुलिस की नहीं होती, समाज के हर तबके के हर व्यक्ति, हर बच्चे और बड़ों का सबका होता है। अगर आप देखें, भाई साहब ने जो सवाल पूछा था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार और एनजीओ मिलकर के हर वो कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए ताकि जागरूकता का स्तर ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो और ज्यादा से ज्यादा बृहद हो। स्कूलों में एक प्रोग्राम चलाया जाता है, आपने बहुत ही सुना होगा अपने बच्चों से भी, गुड टच बैड टच। ये वहाँ की शुरुआत है एक तरह से। जब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रोविजंस हैं, उन सब की जागरूकता लेवल बढ़ाने का सबसे शुरुआती पहल स्कूल से होती है, जिसको हम गुड टच बैड टच के रूप में देखते हैं। उसी गुड टच बैड टच को आपको थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ता है बच्चों की उम्र के साथ साथ। जैसे जैसे उनके उम्र का स्तर बढ़ता है, 11वीं के बाद 12वीं, 13वें साल, 14वें साल, जैसे जैसे आपको लगता है कि अब मेरा बच्चा उस स्तर तक पहुंच रहा है जहाँ पे इनको वो इनपुट हमको दे देना चाहिए कि इनके लिए क्या खराब है और कितना खराब है। हम बहुत लंबे समय तक किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि गलत हरकत किया, वो गलत हरकत को स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें कि गलत मतलब क्या, कौन सा गलत। गलत तो कोई किसी कुत्ते को मारे या कि बिल्ली को मारे, इंसान को मारे, वो भी गलत है, बट इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज वो गलत का मतलब बच्चे को स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। गुड टच बैड टच मतलब कौन से पार्ट को आपको टच नहीं कर सकता या किस तरह से टच नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीजें एक एक करके चल रही है, स्कूल स्तर पे चल रही है, सामाजिक स्तर पे चल रहा है, मीडिया के स्तर तक पहुंचाने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। और आप सबको आज बुलाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग इतने बड़े स्टेक होल्डर है, इतनी बड़ी चैन है आप लोग, कि आप लोगों के थ्रू से जब ये बात उठने लगेगी ना तो इतनी तेजी से बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग मोड में पहुंचेगा लोगों तक। सर, ये कानून महिलाओं और बच्चों को उत्थान के लिए आए हैं, जैसे इन कानूनों का तो आज के टाइम में उपयोग किया जा रहा है, आपसी रंजिश में ज्यादा आप विश्वास रखें उस अदालत पे, विश्वास रखें उस कानून पे, क्योंकि हम इल्जाम लगा दें हो सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ऐसे बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे आपको निराशा मिलेगी। भारतीय संविधान, भारतीय कानून
कानून उन पे क्या कर रहा है कि उन बच्चों को सेफ रखता है, जिन पुरुषों पे वो केस रखता है, उनकी 2-2, 3-3 साल जिनकी जो होती है वो जेलों में कट जाते हैं, इसके बाद वो 22 दिन जेल होते हैं, कई शहर की मिलता है। ये प्रोसीजरल पार्ट है, हम लोग आज जागरूकता वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। ये भी जागरूकता वाली हम वो चीज एक बहुत जरूरी है कि वहां तक पहुंचने से पहले ही हम रोक लें चीजों को। हमारा ये पहल है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम पहले ही बता दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, उस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। एनजीओ उसी मोड पे काम करती है, सरकारों को इसलिए साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, मीडिया तक आज पहुंचे हैं। कल पुलिस के साथ हम काम कर रहे थे, लगातार हम लोग सबके साथ काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस स्तर तक पहुंचने से पहले ही उन बच्चों को हमें बताना पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो जाएगी। हिंदुस्तान में इतने केसेस है, इतनी लंबी लिस्ट है केसेस की कि आपको हियरिंग का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी ऐसे पेचीदा मसलों में फंस जाए जहाँ पे आपको सालों साल लग जाए? उन चीजों को भी हमें बताना पड़ेगा समाज में कि आप ऐसी चीजों से दूर रहें ताकि उन केसेस के खतरे से आप बच सकें, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। सर, आप सोसाइटी के माध्यम से जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सरकार का भी कोई सहयोग मिलता है क्या? सरकार का सहयोग ये है कि उसकी जो मशीनरी है वो हमें ऑलवेज कोऑपरेट करती है। सरकार का सिस्टम है, चाहे वो पुलिस हो, म्युनिसिपल कमीशन हो या जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार की, उन सबका एक्सेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के पैरेलल में कोई सरकार खड़ी करते हैं। एनजीओ वाले एनजीओ ऑलवेज हेल्पिंग मोड में काम करती है। इसमें जो है स्वाभाविक है सरकार का सहयोग रहा है। पीछे हम लोग जितने कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी होते हैं और बाल कल्याण समिति के लोग हैं, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, सभी का सहयोग रहता है। आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि इस तरह से उस जागरूकता में लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बराबर हमारे साथ सहयोग रहा है और हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर ही काम करने में विश्वास रखते हैं। संस्थाएं अपने आप में लिमिटेड रिसोर्सेज में जो कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ही का अल्टरनेट कोई नहीं हो सकता। तो सरकार का जो प्रोविजन है, जो प्राविधान है, नियम कानून है, वो सारी चीजें हैं और उनकी जो मशीनरी है उसके साथ हम मिलकर जो सहयोग कर सकते हैं इस इशू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, वो हम लोग कर सकते हैं। आपकी सोसाइटी बहुत दूर से काम करती है, किस प्रकार के केस आपके पास ज्यादा है? हम लोग अलग अलग इश्यूज पे काम कर रहे हैं। महिलाओं के भी मुद्दे पे काम कर रहे हैं, वो अलग एरिया है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उस वाले इलाके में घरेलू हिंसा की भी चीजें हैं, रेप केसेज भी आते हैं, वहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग अवेयरनेस के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, लोगों को ये जागरूक करते हैं कि आप कोई भी घटना घटी है तो आप 112 या 1098 जो चाइल्ड लाइन का है वहाँ पे वो करें। जरूरत है तो DCPU जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उनसे संपर्क कराएं। तो इस तरह की घटनाएं जो भी आती हैं वो 1098 पे रजिस्ट्रेशन होता है या पुलिस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। हमारा काम है कि जागरूकता के लेवल पे काम करना। अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो घटक हैं, चाहे पुलिस है, आंगनबाड़ी है, टीचर्स हैं, जहाँ पे बच्चे जिनके संपर्क में रहते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। भारत के तमाम राज्य ऐसे यहाँ पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है बच्चों को, तो ऐसे उत्पीड़न को देखते हुए आप लोग कहीं और भी दिल्ली के अलावा भी किसी और राज्य में अपना जागरूक अभियान चला रहे हैं? ये अभियान दिल्ली के हम लोग 4 जिलों में काम कर रहे हैं। एक तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है एंड साउथ ईस्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। स्पीड जो है सेंट्रल दिल्ली में, ऐसे ही आशादीप है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आभास इंडिया है और नॉर्थ वेस्ट में हमारे एवी बालिका के साथी, तो ये लोग कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे स्टेट में हमारा उड़ीसा में चल रहा है जहाँ पे पीकॉक पीपुल्स कल्चरल सेंटर मेन हमारी कन्वीनर ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे दूसरे अलग अलग पार्टनर है, अलग अलग 10 जगहों पे काम कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। तो मिला के बात यहाँ निकल जाती है कि सरकारों ने कानून तो बहुत बनाया लेकिन लोगों तक जागरूकता नहीं पहुंचा। जी सहमत हैं और उसी के कड़ी में हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार ने जो कानून बनाया है, सरकार के जो नियम है, उन चीजों को हम जनता तक पहुंचा पाए। यहाँ पे ही हमारे गैर सरकारी संस्थाओं NGOs का रोल शुरू होता है। जब सरकार ने नियम कानून बनाया तो हम ब्रिज का जो काम करना है हमारा, वो NGOs का रोल होता है कि हम ब्रिज के रूप में काम करें।
जो प्रोविजन सरकार ने बनाया उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, जिसके लिए बनाया वहां तक पहुंचाएं। ये हमारा रोल है और हम लोग उसको निभाने की कोशिश जो करें। जनता आपको देख रही है उसको आपका क्या संदेश रहेगा आगे आने वाले समय के लिए? हम लोगों का संदेश यही है कि जिस बीड़ा को उठाया गया है NACD और स्पीड मिलकर हम लोग सारे साथी काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कभी भी बच्चों के प्रति कोई अपराध होता है, कोई भी घटना घटती है, हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो 1098 1098 पे कॉल करें। नहीं मिलता है 112 है, उस पर भी कॉल करें, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 181 जो दिल्ली महिला आयोग है उन्होंने बना रखा है हेल्पलाइन, उस पर सहयोग मांगे, तुरंत सहयोग मिलेगा। लड़कियों के लिए अंडर 18 लड़कियों के लिए 181 पूरी तरह से है। 1098 सभी के लिए है, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं या मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए है। और इस तरह से जो भी हेल्पलाइन सरकार ने बनाया, जो प्राविधान बनाया, वहां पे हेजिटेट ना करें। ये ना सोचे कि हमारा नहीं सुना जाएगा, सबका सुना जाता है। ये सेंट्रली इसका प्रोविजन है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जब कॉल आती है और उनको सपोर्ट भी जाता है। तो हमें ये हेजिटेट नहीं होना है कि हम किसी को बोले या ना बोले, हम फोन करने में ना हेजिटेट करें। हमारे घर का भी अगर कोई परिवार का सदस्य है, अगर हम उसको समय पे नहीं रोकते हैं तो ये मान कर चलिए आज एक बच्चे की बारी है, कल दूसरे बच्चे की बारी आएगी। हम अगर अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ कोई घटना घटते हुए देखते हैं तो ये सोच के आज पड़ोसी के बच्चे के साथ घटना हो रही है, कल मेरे बच्चे के साथ भी घटना घट सकती है। तो इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि हम जो प्रावधान हो सकता है इस पर हम करें। अंडर 18 के बच्चों के लिए ये हमें मान कर चलना चाहिए। जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत हमें जानकारी हो गई या बच्चे को हमने देख लिया, बच्चा कहीं बाद में बोल देता है कि नहीं ये अंकल या आंटी को मालूम था हमारे साथ ऐसी घटना हुई और हमने इनको बताया, फिर आप पहले जेल में जाएंगे। वो ध्यान में रखें। तुरंत हमारी जिम्मेदारी, एक सभ्य नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग उसको रजिस्टर कराएं, पुलिस को फोन करें, बताएं, हम उससे ना पीछे हटें, नहीं तो बाद में अपने जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सरकार ने नियम बनाया, इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाया है कि लोग और बच्चों के हित के लिए। तो यही हमारा अनुरोध है।